टाइम टुडे में मैं राशिद मलिक। हम मौजूद हैं गौली में और गौली को मैरुंड के लिए जो है सपा नेता कमाल साहब ने कल ज्ञापन दिया था जो है डीएम साहब के वहाँ पे। तो आज वो स्वयं यहाँ पहुँच गए हैं देखने के लिए कि गौली की जनता कितनी परेशान है और यहाँ पे पानी का आवागमन का क्या आलम है, कितना पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं अभी तक तकरीबन 15 दिन से ये गौली का गांव उसी डेनिस वाले बंधे से रास्ते से लोग आते जाते हैं। ये रास्ते पे लगातार पानी भरा हुआ है, लोगों का घर गिर रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गंगोली के बारे में मुझे जानकारी मिली थी। मैं कल ही जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया हूं और नगर पालिका गंगोली को जो है मैरून घोषित कराने का मैंने अनुरोध किया है। इसके अलावा मैंने बासी विधानसभा और कपिलवस्तु इटवा तमाम विधानसभाओं का मैंने भी मसला रखा है कि जो भी क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र से ग्रसित हों उनको मैरून घोषित किया जाए, किसानों का हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, जिन लोगों के मकान गिर रहे हैं या गिर चुके हैं उनको मकान दिया जाए। चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी तो आकर के ज़िले में हेलीकॉप्टर से उड़ के चले गए, उन्होंने कह भी दिया कि हम गिरे हुए लोगों को मकान देंगे, लेकिन अभी शिकायत बहुत आ रही है। शिकायत ये आ रही है लोकल स्तर पर कि जो भी हमारे तहसील के कर्मचारी हैं या जो भी मैरून घोषित करने में जिन लोगों की उपयोगिताएँ हैं रिपोर्ट लगाने में, उनके द्वारा बहुत ही लापरवाही बरती जा रही है। इसकी भी मैंने सूचना डीएम साहब को दिया है। आज सुबह भी मेरी बात हुई है, मैंने दिया है और मैंने कहा कि साहब इसको दिखवा लीजिए और जांच कमेटी से कराइए, कमेटी गठित कर दीजिए और कमेटी जांच करे ताकि जिन लोगों के घर गिरे हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जो मोहल्ले लबालब भरे हैं पानी से, उन मोहल्लों को मैरून घोषित करके उनको मुआवजा मिलने का काम होना चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है कि क्या कहते हैं हम जांच करा करके लोगों को न्याय देने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद भी है अपने सिद्धार्थनगर के डीएम साहब से। लेकिन हमने कहा ना कि ये इसका सब जो भी जिम्मेदारियाँ हैं वो सरकारों की जिम्मेदारी होती है। बाढ़ आपदा, देवी आपदाएँ आती रहती हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है, उसका मालिक ऊपर वाला है। लेकिन नीचे जब कोई देवी आपदा या कोई परेशानी या बाढ़ इस तरीके के मामले जब आ जाते हैं सामने, तो जिम्मेदारी सरकार की होती है कि हम अपनी जनता को किस तरीके से राहत पहुंचा सकें। आप देख रहे हैं कि ये पानी जो है ये लगातार भरा हुआ है गरगजमा बांध तक। ये देखिए, ये नेताजी आप आइए, ये देखिए आपने जो ज्ञापन दिया है, ये पानी लगातार भरा हुआ है वहाँ तक। गाड़ी दिख रही है, गाड़ी के बाद फिर पानी है और ये मामूली पानी नहीं है, ये कमर भर पानी है। गाड़ी लेके जाने पे बोनट डूब जाता है पूरा। मैं कई बार आया गया हूँ स्वयं। आप इसमें लोगों के घर भी गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तहसीलदार आए, यहाँ पे लेखपाल आए और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। हमने कहा ना कि कल हमने ज्ञापन दिया है, अगर इसकी सुनवाई एक आध सप्ताह में 10 दिन में नहीं हो रही है, लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नहीं देने की स्थिति बन रही है, तो इसके लिए अपने नगरपालिका वासियों के लिए, बासी विधानसभा के लिए और जनपद सिद्धार्थनगर के उन तमाम विधानसभाओं के लिए मैं प्रयासरत हूँ कि अगर मांग प्रशासन नहीं हमारी मानेगा, लोगों के समस्याओं का निराकरण नहीं करेगा समय से, तो मैं इसके लिए लगातार धरना के लिए प्रयासरत रहूँगा और धरना करता रहूँगा और ज्ञापन दूँगा। और मुझे अगर बैठना पड़े अपने नगरपालिका वासियों के लिए या बासी विधानसभा के लिए, तो मैं अनशन तक बैठने को तैयार हूं। मैं अपने लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। बाढ़ आया, बाढ़ में हुए नुकसान को सरकार पूरा करे, जिनका घर गिरा उनको घर देने का काम करे, जिनके व्यापार कई दिनों से ठप हो चुके इस बाढ़ से प्रभावित होकर के, उनका भी कहीं ना कहीं सर्वे कर करके ऐसे लोगों को जो चार चट्टी वाले हैं और छोटे छोटे खोंचे वाले हैं, तमाम चीज़ें जो प्रभावित हुए हैं, ऐसे लोगों की भी एक टीम के माध्यम से जांच करें, उन लोगों को कहीं ना कहीं राहत देने का काम की करे सरकार। अगर सरकार और प्रशासन नहीं करेगी तो मैं लगातार आंदोलन के लिए संघर्षित रहूँगा और बैठूँगा भी। मैं अक्सर बैठता रहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ राशिद जी, देखिए वो जो गाड़ी आ रही है, देखिए पूरी गाड़ी आलम है। मैंने देखा ना कि ये पानी किसी घर के सामने बाढ़ का जम जाए तो शायद वो दर्द उस घर के में रहने वाले व्यक्तियों से ही पूछा जा सकता है। और मैं चूँकि जो है चूँकि मैंने कहा ना कि भी तमाम दुर्घटनाएं हुई हैं, जैसे भाई ने बताया कि इस पानी में आने से कई दुर्घटनाएं भी हो गई, चोट भी आ गया, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये मैं एसडीएम साहब से भी कहूँगा इस पर कि इसको तत्काल यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, जब तक पानी नहीं कम हो रहा है तब तक कम से कम यहाँ इनको राहत पैकेज दिया जाए और इनका सर्वे करा करके जिन लोगों के मकान अभी आप किसी के माध्यम से मुझे मालूम चला कि 2-1 मकान गिरने की संभावनाओं में हैं और 1 आध मकान गिर भी चुके हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके मकान देने की सरकार काम करे। अगर मुख्यमंत्री ने वादा किया
तो देने का काम करें। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बाढ़ में ग्रसित फंसे हुए लोगों का और जो नुकसान हुए हैं, हमारी जनता के लोगों का नुकसान हुआ है, इसके लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयासरत रहेगी। जिस भी स्तर से लड़ाई लड़ करके हक दिलाने का काम करना होगा, उस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरी खड़ी है जनता के साथ और लड़ती रहेगी। और मैं स्वयं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि अगर हमारे ज़िले में बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का मुआयना करते हुए उनके नुकसानों का अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो मैं खुद कलेक्ट्रेट पर या तहसीलों में मैं लगातार अनिश्चितकालीन धरना देने का काम करूंगा, लगातार बैठूंगा और अपनी जनता को साथ लेके बैठूंगा। वैसे भी जनता ने मन बना लिया राशिद जी, क्योंकि भाजपा जब से आई है महंगाई कमर तोड़ है, बेरोजगारियां चरम सीमा पर हैं। उसके बाद देखिए प्राकृतिक आपदा भी देखिए, हमारी साइकिल, लोग साइकिल से प्रभावित होकर साइकिल को चलाने पे इसलिए आ गए क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। लेकिन ये प्राकृतिक आपदा जो है, ये बाढ़ कोरोना, प्रकृति से भी नाराज है। आप देख रहा, मैं तो भी देखा नाच चल रहा था, कहीं मुझे कमल का फूल नहीं दिखा। बरसातों में बाढ़ों में कमल के फूल खिल जाते थे, लेकिन देखिए ऊपर वाले का कितना बड़ा देर अंधेर नहीं है, कमल का फूल कहीं नहीं दिख रहा। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोगों की समस्या बढ़ रही है। ये पूर्व सभासद हैं यहाँ के, हाँ, ये लगातार बहुत मेहनत किए हैं, इनको फोकस करिए, इनको दिखाइए, लगातार बहुत मेहनत किए हैं। आप बताइए, अभी तक ये कमाल साहब जो है ज्ञापन दिए, अभी तक ये जो है मैरूंड नहीं हुआ और लोगों की समस्या बनी है। तहसीलदार साहब आए थे, मुआयना किए हैं, लेकिन तहसीलदार साहब ने कुछ कहा नहीं, अभी तक कुछ नहीं कहा। वहाँ हम लोगों ने सूची जो है लेखपाल को दे दिए हैं, करीबन 200 लोगों के लिए, लेकिन अभी तक इस पर ना एसडीएम महोदय या तहसीलदार जी अभी इस पर कोई एक्शन नहीं लिए हैं। और भी सुविधाएं नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस नहीं आ रही है, और भी सुविधा, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है। बड़ी समस्या राशिद जी ये है कि जैसे मान लीजिए बाढ़ है, कोई बीमार हो जाए उस पार का, परेशान हो जाए, एम्बुलेंस ना तो इनके पास वैसे भी एम्बुलेंस है भी नहीं। अगर एम्बुलेंस हम जो समाजी सरकार ने दिया था इनको, तो कोई कहीं बिना टायर का खड़ा है, कोई इंजन के बिना खड़ा है, कोई बिना सैलरी है, कोई बिना सैलरी का है। तो मसला यह है कि हमने कहा ना कि उत्तर प्रदेश और भारत देश की जनता इनसे एकदम ऊब चुकी है। इन्होंने छुट्टा पशुओं का कोई इंतजाम नहीं है। मैं भी राहत आयोग से मिला था, तो राहत आयोग ने डीएम साहब से कहा भी था कि कम से कम जो छुट्टा पशु हैं उनके खाने की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन मैं भी देखा, इटवा रोड से मैं गुजर रहा था, करीब 250 गायें। और मैं आपको सबसे बड़ी घटना बताऊं कि मैं महुआ खुर्द का दौरा कर रहा था बाढ़ में, वहां मैं 3 गाय ऐसी देखी जो पानी में कई दिनों से मरी हुई पड़े हुए थे और उनका पैर ऊपर था, और वो जो है पैर ऊपर था और गंध आ रहा था। अब बताइए, वो संक्रमण नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा? तो हम कोविड-19 तो ऑलरेडी, कोविड तो एक बहाना हो गया इनके लिए, कोविड का बहाना करके सब कुछ करना चालू किए हैं ये, और कर रहे हैं लगातार। लेकिन हमारे कहने मतलब है, सरकार की जिम्मेदारी है कि इन सबको संज्ञान मिले और संज्ञान में लेकर के इन लोगों को मुआवजा देने का काम करें। जैसे भी पार्षद साहब ने कहा है, मैं पार्षद साहब के संपर्क में रहूँगा और मुझे ये भी लिस्ट दे दें, मैं ऊपर तक बात पहुँचाऊँगा। लखनऊ पहुँच करके मैं राहत आयोग से भी बात करूँगा। चूँकि देखिए ऐसा है, कहीं ना कहीं ये चूक सरकार की है। अगर सरकार जब एक्टिव होती है तो सिस्टम भी एक्टिव रहता है। सरकार एकदम एक्टिव है नहीं। अब झूठे वादा, जुमला, ये सब इनके पास है। ये केवल और केवल जुमले बाजों की सरकार है, मोदी एंड कंपनियों की सरकार है। यहाँ ना कोई मंत्री है, ना कोई विधायक है, ना किसी की चल रही है, और हर कोई परेशान है। ये केवल मोदी कंपनी की सरकार और जुमलेबाजों की सरकार है। इनको जनता के दर्द से मतलब नहीं है, इनको बाढ़ में फंसे हुए लोगों की परवाह नहीं है। इसमें मैं तो आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो हमारे देश का पत्रकार सुरक्षित नहीं है, हमारे देश का जज सुरक्षित नहीं मार दिया जा रहा है, तो आम पब्लिक क्या हाल होगा? हमारी बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को लेकर के लड़ाई लड़ते लड़ते परिवार के लोगों को ही प्रशासन फंसा देता है। ये कहाँ क्या बताइए, कौन सा ये व्यवस्था है, किस प्रकार की सरकार है, हम लोग को समझ में नहीं आ रही और जनता समझ चुकी है। इनके जो द्वारा झूठ जुमले बोले गए हैं और जो झूठ बोल करके सरकार में आने काम किया गया है, जनता 2022 में हटा करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने काम करेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। आप देख रहे थे कि जो है सपा नेता कमाल साहब जो है दौरा करके क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। टाइम टुडे में राशिद मलिक के साथ आदिल अहमद।